दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हाथरस को लेकर योगी सरकार लगातार कटघरे में घिरती जा रही है और ढेर सारे सवाल इस पूरी घटना से एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। आखिर क्यों योगी सरकार मीडिया कर्मियों को और खास करके जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं उनको हाथरस जाने से रोक रही है? अगर ये मान भी लें कि पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वहाँ जाकर राजनीति करेंगे, माहौल को गरमाएंगे, तब भी जो दूसरी यानी कि जो मीडिया जिसका काम है उस घटना को रिपोर्ट करना, उनकी टीम को क्यों जाने से रोका जा रहा है? दूसरा जो सवाल है कि इस घटनाक्रम पर जिस तरह से शुरुआत के दिनों से यानी कि डे 1 से फर्स्ट डे से योगी सरकार का जो रवैया रहा है वो लगातार कटघरे में खड़ा करने वाला रहा है और ढेर सारे सवालों को जन्म देता है। क्यों आनन फानन में रात में डीजल पेट्रोल डालकर उस मृतक जो युवती थी उसका दाह संस्कार किया गया? क्यों यूपी पुलिस की तरफ से बयान आया कि रेप नहीं हुआ है, जबकि अगर आप देखें कि निर्भया कांड के बाद की जो गाइडलाइन जो सरकार ने सीआरपीसी में अमेंडमेंट की बात कही थी उसमें ये साफ कहा गया था कि रेप होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक तरह से जो यूपी पुलिस की तरफ से कल एडीजी की तरफ से उनका बयान आया था वो कहीं ना कहीं उस डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो ढेर सारे ऐसे सवाल हैं, उन ढेर सारे सवालों पर हम बात करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। मैं हूं शंकर अनिमेश। तो शुरुआत करते हैं आखिर घटनाक्रम आज के दिन क्या हो रहा है हाथरस की घटना को लेकर। आज के दिन जो यूपी पुलिस जो पूरे तरह से उस गाँव की घेराबंदी कर चुकी है, हर घर पे पुलिस का पहरा है और गांव के 1 किलोमीटर के रेडियस में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, घुसने की अनुमति नहीं है, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर क्यों ना वो मीडिया कर्मी ही क्यों ना हो जो उस घटना को रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि यूपी पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? यूपी पुलिस क्या छुपाना चाहती है, किसे बचाना चाहती है? यूपी पुलिस का कहना है चूंकि एसआईटी की जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसलिए जो साक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन ये जो तर्क है वो बहुत ही बचकाना तर्क है। जब जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, कैसे यूपी पुलिस पे ऊपर भरोसा किया जा सकता है जिस पुलिस ने आनन फानन में रात के अंधेरे में रात के 3 बजे एक युवती को जला देती है, उसका दाह संस्कार के लिए सुबह तक का इंतजार नहीं करती है? तो कैसे यूपी पुलिस पर कोई जनता विश्वास करेगी या खास करके मीडिया विश्वास करेगी कि यूपी पुलिस इस घटना को, इस इन्वेस्टिगेशन को दबाने के लिए पूरी तरह से एफर्ट नहीं करेगी? और शायद इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर तीसरे पक्ष की भी एंट्री हो, वहाँ पे मीडिया को भी जाने दिया जाए, वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं जिसमें SC/ST कमीशन या फिर जो दूसरे वुमेन्स सेल के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर जाकर उस हालात का मुआयना कर सके, परिवार के लोगों से मिल सके, उनके बयान रिकॉर्ड कर सके। अब दूसरा जो इसका पक्ष है कि यूपी पुलिस क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि यूपी पुलिस को ये लगता है कि जो परिवार के लोग हैं उनके जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं उस पूरे घटनाक्रम पर और ख़ास करके मुख्यमंत्री और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाएगा, इसलिए परिवार को मिलने से रोका जा रहा है। परिवार के लोगों की घेराबंदी की गई है और उन्हें बाकी जो जनता है, जो मीडिया है या फिर जो दूसरे वुमेन्स सेल हैं, SC/ST कमीशन है, उस तक उनकी आवाज़ न पहुँचे, इसके लिए उन्हें रोका जा रहा है। दूसरा जो सवाल इस यूपी पुलिस की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पे जो इस समय उठ रहा है कि यूपी पुलिस डे 1 से किस तरह से इस घटनाक्रम को दबाने की कोशिश कर रही है। कल जो एडीजी का जो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सफदरजंग हॉस्पिटल जहां पर वो लड़की एडमिट थी वहां के जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने जो एक तरह से बताया है कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म को और इन्वेस्टिगेशन के कई सारे इन्वेस्टिगेटर को भी ये बताया है कि जो साक्ष्य थे वो इतने दिनों में 15 दिनों में मिट गए होंगे, लेकिन जो महिला थी उसके इंटरनल जो ऑर्गन थे उस पर कई सारी खरोंचें थी। इससे ये साबित होता है कि उसका रेप हुआ। और अगर रेप की डेफिनेशन भी अगर योगी सरकार ये पढ़ लेती कि किस तरह से निर्भया कांड के बाद रेप का जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यूपी पुलिस के अधिकारियों को, उनके एडीजी को वो सारे सबूत जो 1-2 दिनों के अंदर रेप के बाद मिलते हैं वो उन्हें कुछ समय चाहिए। क्या इतना काफ़ी नहीं है कि जिस तरह से उसके ऊपर हमला हुआ, जिस तरह से जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके इंटरनल ऑर्गन पे इंजरी थी, वो काफ़ी नहीं है रेप को साबित करने के लिए? क्या योगी सरकार को रेप को साबित करने के लिए और साक्ष्य चाहिए और प्रमाण चाहिए? तीसरा जो सवाल है कि क्या
वो जो लड़की दलित परिवार से थी, वाल्मीकि समाज से आती है, तो क्या हाल के दिनों में जो यूपी की पॉलिटिक्स में हाल के दिनों में हुआ क्या है, यूपी के पॉलिटिक्स में, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में कोई भी सरकार आती है वो अपने एक पॉलिटिकल माइंडसेट के हिसाब से ब्यूरोक्रेट की नियुक्ति करती है। जब अखिलेश यादव थे तो ब्यूरोक्रेसी में यादव जो ब्यूरोक्रेट हैं उनका बोलवाला था। जब मायावती वहाँ पे मुख्यमंत्री थी तो दलित ब्यूरोक्रेट का बोलवाला था, और जब जो मुख्यमंत्री योगी वहाँ पे हैं तो राजपूत जो ब्यूरोक्रेट हैं उनका बोलवाला है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो कहीं ना कहीं जो दलित कम्युनिटी है उसके प्रति इंसेंसिटिव है। क्या एक ये बड़ा फैक्टर है जिसके कारण जो वाल्मीकि समाज की जिस लड़की के साथ रेप हुआ और जिसे अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके पूरे मामले के प्रति जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंसेंसिटिव है, या फिर चूंकि मसला इतना उछल चुका है और योगी आदित्यनाथ को ये लगता है कि पॉलिटिकली उन्हें खास करके उत्तर प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ेगा। दलित जो वोट बैंक है आने वाले दिनों में 8 असेंबली सेगमेंट पे बाइपोल होना है और उस बाइपोल में उन्हें उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए किसी तरह से मामले को रफा दफा कर दिया जाए। और इसलिए पूरा जो शासन और अमला तंत्र, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन इस समय, उसकी पूरी कोशिश है कि इस मामले को कैसे दबाया जाए। लेकिन ये ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जो योगी सरकार के नीयत पर सवाल खड़े करते हैं। पहला, किस तरह से उस लड़की को अलीगढ़ जिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था वहाँ पे उसका सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जब वो दिल्ली के सफदरजंग से अपने गांव पहुँचती है, उसके बॉडी को ले जाया जाता है तो किस तरह से आपाधापी में उसे रात में ही जला दिया जाता है, उसका सुबह तक का इंतज़ार नहीं किया जाता। और उसके बाद एडीजी का ये बयान कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन को दबाने के लिए वहाँ पे गांव में किसी की एंट्री को नहीं होने देना, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी मीडिया को नहीं जाने देना, ये ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं योगी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं। शंकर एनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगातार अपने कमेंट्स, रिएक्शन हमें भेजते रहें।